मैं दुर्गेश भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। नहीं हस्तमैथुन करूँगा, नहीं पोर्न वीडियो देखूँगा और नहीं किसी स्त्री के प्रति गलत विचार सोचूंगा, नहीं किसी स्त्री से सेक्सुअल संबंध बनाऊंगा और नहीं किसी स्त्री से विवाह करूँगा, नहीं किसी स्त्री को कभी गाली दूंगा, नहीं किसी स्त्री को गलत नज़र से देखूंगा। मैं यह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। ये मेरा अखंड भीष्म प्रतिज्ञा है। जी हाँ प्रिय मित्रों, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा मैंने हजारों साल पहले गंगा पुत्र भीष्म के मुख से सुनी थी। यही भीष्म प्रतिज्ञा मैंने भी 1 साल पहले ली थी ब्रह्मचर्य की। और हजारों साल पहले एक महान व्यक्तित्व का व्यक्ति पैदा हुआ था पृथ्वी पर, जिसका नाम गौतम बुद्ध था। वह बचपन से ही किसी स्त्री को गलत नज़र से कभी नहीं देखा। वह बचपन से ही मनोवैज्ञानिक रूप से सन्यासी था, लेकिन उसे भटकाया गया, लेकिन वह नहीं माना और अपने दम पर 35 साल की उम्र में घर द्वार छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सन्यासी बन गया और कठोर तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त कर गया। और आप अपनी सारी उम्र और अपनी सारी जिंदगी एक स्त्री के 2 फीट की जगह 2 फीट के प्लॉट मतलब सेक्सुअल स्थान के लिए कुर्बान कर देते हो। तुम कैसे ब्रह्मचारी बनोगे और कैसे अपने माता पिता का बदला इस गरीबी नाम की बीमारी से लोगे जो हर एक व्यक्ति पी लेता है। इस गरीबी से आप ऐसी स्थिति में भी सेक्स की इच्छा को पूरा करना चाहते हो और अपनी काम वासना की इच्छा को जगाते रहते हो और काम वासना के पीछे भागते रहते हो। ऐसे में कैसे तुम ब्रह्मचारी बनोगे? तुम्हें मैं सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ, जिसकी कहानी है वह एक महान व्यक्तित्व का महान राजा था जिसका नाम गौतम बुद्ध था। वह सन्यासी बन चुका था, लेकिन एक आम्रपाली नाम की लड़की सबसे सुंदर अप्सरा थी पृथ्वी पर उस टाइम की। वह उसके लाइफ में आ गई, उसकी ज़िंदगी में आ गई। वह उसके एक दिन अतिथि रूप में गौतम बुद्ध उसके घर पधारे। उसने बहुत सम्मान सत्कार किया। वह उससे शादी करना चाहती थी। वह उसे सार्वभौमिक सारा सुख देना चाहती थी, स्त्री का भी और सेक्सुअल भी और संपदा धन का भी, लेकिन उसने उसे त्याग दिया और एक सन्यासी के रूप में उसे भी एक सन्यासी का चोला पहनाकर उसे भी सन्यासी बना दिया। ये होती है धर्म की शक्ति, ये होती है सनातन धर्म की शक्ति। लेकिन तुम एक छोटी सी स्त्री के पीछे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। ये कैसा सन्यासीपन है तुम्हारे अंदर? जागो, उठो, संघर्ष करो। जय श्री राम।